पाप 3 तरह के आपकी लाइफ में होते हैं। पहला पाप जिसका फल मौत नहीं। आपको पता है कि आपको रात को प्रेयर करनी है 9 से 11, आपने वायदा किया परमेश्वर से। अब सामने आपका फेवरेट नाटक लगा हुआ है, वो नागिन हो, वो शागिन हो, कुछ भी हो, वो क्रिकेट मैच हो, और आप उस मैच को देखने के लिए बैठे। आपको मालूम है आपने अपना बेस्ट टाइम खत्म कर दिया। अब आप प्रेयर करने जाओगे भी, आपको नींद आएगी और आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ प्रेयर नहीं कर पाओगे। ये एक तरह का पाप है जिसका फल मौत तो नहीं है, जो आपको स्वर्ग जाने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन इस धरती के ऊपर आप कभी भी ग्रेट नहीं बन सकते। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे एक दौड़ में बुलाया, और वो दौड़ ग्रेट बनने की है, एक महान बनने की दौड़ है जिसमें मैंने तुझे बुलाया। लेकिन आप ग्रेट नहीं बन सकते अगर आप पहले पाप में फंसे हुए हैं। तो इस पाप का फल मौत तो नहीं है। हाँ, क्या है इस पाप का फल? मौत नहीं, लेकिन आपको ये ग्रेट नहीं होने देगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा ने आज आपको फास्टिंग करने के लिए बोला, लेकिन जैसे ही आपने फास्टिंग शुरू की, आपका फेवरेट फूड आपके सामने आया और आपने फास्टिंग खोली। ये आपको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोकेगा, पर आप ग्रेट नहीं बन सकते। आप जानते हैं कि जो ग्रेटनेस के लिए रुकावटें हैं, मैं आपको बड़ी अजीब बात बताने वाला हूं। जो महान बनने की रुकावटें हैं, वो इतनी छोटी बातें हैं कि मूर्खता की लगती है। समझ आ रही? जो ग्रेट बनने के लिए रुकावटें हैं, वो बड़ी छोटी हैं। यीशु मसीह को बोला शैतान ने, ये पत्थरों को बोल क्या बन जाए? क्या रोटी बहुत बड़ी चीज है? हाँ, क्या बहुत बड़ी चीज है रोटी? आदम कितने करोड़ में बिका था? एक फल में। हाँ, एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार कितने करोड़ में बेचा था? एक कटोरी दाल में। ग्रेट बनने में रुकावटें जो है वो बड़ी नहीं है। क्या है वो? छोटी है। सब रानियां जाती थी राजा के पास, और जब वापिस आती थी तो लोग उन्हें इनाम देते थे, जो खोजे होते थे। तुम्हारे लिए 3 सूट है, ये 2 ये है, 2 कान के झुमके हैं, एक बाली है, एक फलाना है। और सब लड़कियां लालच करती थी नीचे आके, हाँ या ना, कि हमें ज्यादा दे दो। ये भी उन्हें मालूम ना बाद में नंबर आए ना आए, अब जो है ले लो। और जब एस्तर नीचे आई तो बोली, एक खोजे भाई, मेरे लिए क्या ठहराया राजा ने? जो ठहराया मुझे वही चाहिए। और आपको पता है इस बात के कारण वो रानी बनी थी। क्या ये बड़ी बात है कि यार 2 की जगह 1 बाली ली जो राजा ने ठहराई? क्या ये बड़ी बात है? हाँ, क्या बड़ी बात है? ये छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी बात ने उसकी लाइफ चेंज की। और ये मैसेज राजा के पास गया कि राजा, सब लड़कियां आई, सबने लालच किया, पर ये एक एस्तर नाम की एक लड़की थी, उसका कुछ नेचर अलग था। उससे सुंदर लड़कियां हो सकती थी उस झुंड में, लेकिन चुनी कौन गई? एस्तर। आज आप टीवी पे देखते हो जॉयस मेयर को। एक दिन अपनी कंपनी में जॉब कर रही थी वो, और उसके दांतों का कुछ इलाज चल रहा था, थोड़ा सा दांत सीधे सीधे करवा रही थी वो, और आधे दांत सीधे हो गए और आधे रहते थे। उसका जो बॉस आया और बोला कि फलानी एक कंपनी को माल भेजा था हमने, उसने माल ज्यादा रिसीव कर लिया, कागजों में गया थोड़ा है, पर तू उसको लिख के भेज दे कि ठीक है जी, ओके, और वो डॉलर हमें बच जाएंगे, पैसा सारा हमें बच जाएगा। उसने ज्यादा रिसीव कर लिया माल इतना गया नहीं है। वो सोचने बैठ गई, अगर मैं मना करूंगी तो मेरे आधा दांतों का इलाज चल रहा है, आधा रहता है, तो बॉस निकालेगा ना, मेरे पास जॉब है, बीमार हो जाऊंगी, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा ऐसा करती हूं, आज ये घपला कर लेती हूं, आगे से नहीं करूंगी। मैंने थोड़ी करना है, मेरे बॉस ने करना, मैंने तो साइन करने। लेकिन उसने क्या किया मालूम? अपने बॉस के पास गई और बॉस को बोली, सॉरी बॉस, मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर को मानती हूं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, सॉरी, ये मेरा रिजाइन लेटर है, सुनो। उसको रिजाइन दिया बॉस को। बॉस गुस्से में आया, पकड़ा भड़क करके रिजाइन लेटर, उसको बोला गेट आउट, भाग जा यहां से।
वो बाहर गई, सोच रही थी अब मैं क्या करूंगी, मैं बेवकूफ हूं, मुझे इतना भी पवित्रताई में नहीं चलना चाहिए था, मुझे इतना भी आत्मिक नहीं बनना चाहिए, मुझे धीरे धीरे चलना चाहिए था, हिसाब किताब से चलना चाहिए था कि अब थोड़ा कर लेती, दांतों का इलाज करवा लेती, बाद में नौकरी ढूंढ के इसको छोड़ देती। अब मैंने एकदम से छोड़ दी, मेरा क्या बनेगा। उसका बॉस इतनी देर में अंदर से आया और बोला, जॉयस मुझे तेरी ईमानदारी पसंद आई, आज से तेरी तनख्वाह डबल, तेरी प्रमोशन। और वो जॉयस मेयर जब रोड पे चलती थी, तो जब गाड़ियां आती थी रोड पे तो पर्चियां लेके खड़ी होती थी, मेरी चर्च में आया कीजिए, गाड़ी रोक के मेरी चर्च आया करो, मेरी चर्च आया करो, भाई साहब बहन जी मेरी चर्च आया करो, यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। और आज लोग लाइन लगा के चर्च में जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों का इलाज करवा दिया।